चलिए, we were dealing with subatomic particles. कौन कौन से subatomic particles थे? Protons, neutrons and electrons. Protons, neutrons and electrons. और इन तीनों particles में कुछ ना कुछ इनकी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ पाई जाती थी, जिनको अगर मैं देखूं कि अगर चार्ज वाइज इनको जज किया जाए तो प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज़ ज़ीरो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव चार्ज। मास वाइज बात की जाए, द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ कंसिडर्ड टू बी 1 विच हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 1 हैविंग नो यूनिट। इस नो यूनिट की जगह कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता है ओ लेवल्स के अंदर कि एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट इंटरमीडिएट बोर्ड के अंदर पढ़ाया जाता है, कैम्ब्रिज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सो प्लीज़ इसको गलत ही मानिए, आप इसको 1 ही कंसिडर कीजिए। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास in comparison with proton and neutron, it is 1840 times of a proton, yani it is 1840 times lighter than that of a proton and a neutron. Placement या लोकेशन कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है? प्लेसमेंट के एतबार से प्रोटॉन्स आर वेयर, दे आर इन न्यूक्लियस, दे आर ऑल्सो इन न्यूक्लियस, दे आर इन ऑर्बिट। भी कहाँ है? ऑर्बिट्स में, शेल्स में, एनर्जी लेवल में, या फिर एक और टर्म इस दफ़ा यूज़ होगी क्वांटम नंबर में, या क्वांटम में मौजूद है। क्वांटम कह लीजिए, क्वांटम नंबर कह लीजिए, ये शेल का एक और नाम इस दफ़ा आपके सामने आया। अच्छा जी, अगर बात की जाए कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन किस हालत में है, दे आर स्पिनिंग, न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो स्पिनिंग, और इलेक्ट्रॉन आर स्पिनिंग as well as revolving. Spinning and revolving around the nucleus. ये स्पिन भी कर रहे हैं, रिवॉल्व भी कर रहे हैं, किसके अतराफ? न्यूक्लियस के अतराफ। अच्छा, पहले तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। प्रोटॉन्स are most important particles सबसे important कौन है? प्रोटॉन्स। They decide chemical properties as they are deciding the chemical properties. यानी एटम में इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाए या न्यूट्रॉन चेंज हो जाए, इससे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रोटॉन चेंज हो जाए तो एलिमेंट बदल जाता है। तो इसलिए मैंने इसको क्या कहा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिकल। प्रोटॉन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिकल, ठीक है। एंड in case of an atom,
of an atom, protons are always equal to electrons. Protons are always equal to electron. अच्छा, ये कब है? एटम के केस में। अच्छा, यानी अगर किसी एटम के पास 10 प्रोटॉन हैं तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, विच इज वाई एटम्स इज अपीयरिंग न्यूट्रल। कोई भी एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। अच्छा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तादाद में बराबर है, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर तब्दील हो सकता है किसी एलिमेंट के अंदर, वो आयन बन सकता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिकल कौन सा है? प्रोटॉन। इसको जहन में अपने बिठा लीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक टाइटल दिया जाता है, क्योंकि कभी तब्दील ना होने वाला नंबर है, तो हम इसे एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। ये एक प्राइड की बात है, एक मतलब समझ लो एक टाइटल मिला है इसे। क्यों? क्योंकि ये नंबर चेंज नहीं होता। एटॉमिक नंबर क्या होता था? आइडेंटिटी ऑफ एन एटम। तो इसी तरह प्रोटॉन नंबर को आप क्या मान लीजिए कि ये एटम की आइडेंटिटी है। जैसे आपके स्कूल में कुछ कुछ आपके आइडेंटिटी कार्ड्स होते होंगे, स्टेटमेंट ऑफ एंट्री होते हैं, उस पर एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो प्रोटॉन इसी तरह एक आइडेंटिटी बन जाते हैं, एक स्पेसिफिक नंबर रखते हैं। एटॉमिक नंबर क्यों कहा? किस रेफरेंस से कहा कि एटॉमिक नंबर वो आइडेंटिटी है जिसके थ्रू विच एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। तो यानी एटॉमिक नंबर खुद से कुछ नहीं है। एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है? और ये एटम की एक आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी मतलब पहचान बनता है। ठीक है? यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, सबको क्लियर है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। सारे बच्चे रिस्पॉन्स दीजिए। कोई बात नहीं समझ में आए तो ज़रूर पूछिए। ठीक है जनाब, मेरे पास कितने बच्चों के रिस्पॉन्सेस आए? 1 2 3 4 5। क्लास में भी 11 की अटेंडेंस है। ठीक है, आंसर्स नहीं आए, कोई प्रॉब्लम है? 6 और एनीवन एल्स लेफ्ट टू रिस्पॉन्ड? शहीद साहब के भी आ गया। एनीवन एल्स लेफ्ट? उस्मान 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 सुहेल। ठीक, तो अब बात आगे बढ़ेगी किस तरह से कि प्रोटॉन नंबर तो कांस्टेंट नंबर है। अच्छा, यानी प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं। ओके, अब फर्ज करते हैं मुझे हाइड्रोजन का एक एटम मिलता है, उसके पास एक प्रोटॉन है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? एक। 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। एक और हाइड्रोजन मिलता है, इसके पास एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन।
बहुत सारे बच्चे जान गए होंगे कि किस टर्म की तरफ इशारा किया जाए। बोथ ऑफ देम आर आइसोटोप्स। ये दोनों एक दूसरे के कौन है? आइसोटोप। जरा डिटेल्स देखते हैं। प्रोटॉन एक, प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन जीरो, न्यूट्रॉन वन, इलेक्ट्रॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक। सो एटॉमिक नंबर, अच्छा एटॉमिक नंबर को लेटर जी से डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि प्रोटॉन एक है तो एटॉमिक नंबर भी वन। इसका एटॉमिक नंबर, इसका भी वन, क्योंकि प्रोटॉन एक है। इस पूरे एटम में ये तो एक बहुत ही लीस्ट मास वाली चीज है ना, यानी इसका मास ना होने के बराबर। तो मास एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है? न्यूक्लियर पार्टिकल्स के ऊपर। कौन से पार्टिकल्स? न्यूक्लियर पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में मौजूद है। तो उसे हम मास ऑफ एटम को न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं। न्यूक्लियन नंबर represents the mass of an atom basing on sum of protons and neutrons। किसके ऊपर बेस कर रहा है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इसे हम न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर कैन बी डिनोटेड बाय लेटर ए। एटॉमिक नंबर किससे डिनोट होता था? जी से। न्यूक्लियन नंबर ए से। तो इसका ए क्या है? वन। इसका ए क्या है? टू, बिकॉज इसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद है। राइट, मैं ये कह सकता हूँ दिस इज अ हेवियर आइसोटोप and this is a lighter isotope, but both of them are hydrogen. Why? Because they have same number of protons। ठीक है, दोनों हैं हाइड्रोजन, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन जैसी है, लेकिन एक हैवी है और एक लाइट। जब तक प्रोटॉन सेम होंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल नहीं सकती। न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने से, देखो ना, इसके पास एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर फर्क पड़ता है। तो यहां मैं लिख लेता हूं आइसोटोप्स क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन। एटम्स belonging to same element have same protons but different neutrons। ठीक है, have same chemical properties but different physical properties।
ठीक है भाई, ये तो एक बुनियादी बात है, इसकी बेसिक आइडिया अबाउट आइसोटोप। सवाल ये उठता है कि जब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो नेचर ने न्यूट्रॉन दिए ही क्यों हैं, राइट? जब इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स, इन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये क्यों है? तो एक एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? कोई ऐसा बच्चा जो लेट कमर हो, किसे कोई बात समझ में आई हो, नहीं आई हो, वो मुझसे पूछ सकता है। कोई भी बच्चा, कोई सवाल? If there isn't any question right now in the chat box, anything, any, even a small, very small thing, if you want to ask. I hope you people have saved my number from WhatsApp group and message me with your name by evening so that I can save your number as well. Your name, your college name, your class. Right जी, सारे बच्चे? All right. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए वाई न्यूट्रॉन्स आते हैं। सवाल ये है, वाई neutrons are there in an atom? न्यूट्रॉन क्यों है? अब जरा ढूंढते हैं सवाल। हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन था भी नहीं। न्यूट्रॉन क्यों होते हैं? अब फर्ज करो हीलियम He, कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन। तो you will never find any isotope of helium which would not be having एक मिनट, ओके, ठीक है। आई एम सो सॉरी, एक मैसेज आया था कॉलेज की तरफ से। विच वुड नॉट बी हैविंग, कोई आइसोटोप हीलियम का ऐसा नहीं है जिसके पास न्यूट्रॉन ना हो। हाँ, ऐसा जरूर होगा, हीलियम He, 2 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन। ऐसा आइसोटोप भी हो सकता है हीलियम 2 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। ये सब पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है तो हीलियम 2 प्रोटॉन ओनली। ऐसा क्यों है? यही सवाल हम ढूंढ रहे हैं इसका जवाब। वाई न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एटम, क्यों है ये, क्या सिग्निफिकेंस है इनकी? तो यहाँ मैं लिथियम का एक एटम बनाता हूँ। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 प्रोटॉन, तो एक ये प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन।
ये है लिथियम का एटम। अब मुझे कोई बताए इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? कितने प्रोटॉन्स है इसमें? शाबाश, 3 प्रोटॉन्स। शाबाश, बच्चों ने रिस्पॉन्स किया। न्यूट्रॉन कितने हैं इसके पास? 4। शाबाश शाबाश। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अगेन 3। शाबाश बच्चों। सैयदा सुबहाना, शहीर शहजाद, साद सलमान, उस्मान, फारिया, जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया इसके ऊपर। तो 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है। तो सर ये न्यूट्रॉन है क्यों? देखो, reason for neutron to be there in an atom is neutrons reduces neutrons reduce the repulsion between protons. प्रोटॉन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल कर सकते थे ना? यहाँ देखो, एक दूसरे को रिपेल कर सकते थे, ये एक दूसरे को रिपेल कर सकते। तो नेचर ने इनके रिपल्जन को कम करने के लिए न्यूट्रॉन्स को तख्लीक किया, ताकि कोई भी एटम डिसइंटीग्रेट ना हो सके। न्यूट्रॉन्स reduce the repulsion between proton to prevent disintegration of an atom. ये डिसइंटीग्रेशन को प्रिवेंट करते हैं, राइट? रोकते हैं कि एटम बिखर ना जाए, रिपल्जन को कम करने के बाद। तो मुझे इतना पता चल गया न्यूट्रॉन। तो सर हाइड्रोजन में क्यों नहीं था? हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, रिपल्जन कब होगी? जब कम से कम 2 प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Everyone, I'm asking everyone. Okay. 7 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 3 बच्चे सो रहे हैं आज। ओके, बट एनीवेज, तो मुझे एक चीज और पता चली। अब एक और मौजू की तरफ जाना है, एक और इशू की तरफ जाना है आज की क्लास में, जिसको कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे। न्यूक्लियॉन नंबर इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर। आपने देखा, अभी मैंने हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप बनाए, एक में एक प्रोटॉन था, दूसरे में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन था। और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाला भी एक एटम मौजूद। तो तीन किस्म के हाइड्रोजन हो सकते हैं। एक ये, एक ये, एक ये। तो इसका Z1
A1, Z atomic number, A mass number. इसका Z1 A2, क्योंकि A क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की नाम। इसका Z कितना है, 1A3, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन मिला के है तो तीनों हाइड्रोजन है। ये बात ईमान बना लीजिए इस पे, हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यकसा हैं, एक जैसी हैं। इस हाइड्रोजन को आप प्रोटियम कह सकते हैं, या इसको आप ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। प्रोटियम और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। दूसरी कौन सी है, ड्यूट्रियम। इसको आप हैवी हाइड्रोजन के नाम से जान सकते हैं। और तीसरी कौन सी है, शाबाश, ट्रीटियम साहब। तीसरी कौन सी है, ट्रीटियम। और इसको मैं रेडियो एक्टिव भी मान सकता हूँ। तो सर ये ड्यूट्रियम रेडियो एक्टिव नहीं हो सकती? नहीं, किसी भी सब्सटेंस की रेडियो एक्टिव होने की वजह प्रेजेंस ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन होती है। Say thank you to me because you were not known with this fact. कि अगर कोई रेडियो एक्टिव होना चाहता है तो उसके पास उसके प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन होने चाहिए, तकरीबन डबल होने चाहिए। 2-4 ज्यादा होने से रेडियो एक्टिविटी नहीं आती, कई ज्यादा हो। अब सर इसमें तो एक ही ज्यादा, आप तो 2-4 की बात करें, लेकिन देखो प्रोटॉन कितने हैं, एक, डबल हो गए न्यूट्रॉन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। नाउ से थैंक यू टू मी। वैसे ही कह रहा हूँ, नहीं भी कहूँगा तो क्या फर्क पड़ता है। माय प्लेजर उस्मान सोहेल। ओके, थैंक यू फारिया, सो नाइस ऑफ यू। साथ समझ साहब, थैंक यू, माय प्लेजर, माय प्लेजर। सुफियान, माय प्लेजर। रेडियो एक्टिविटी होने के लिए, रेडियो एक्टिविटी होने के लिए न्यूट्रॉन का एक्सेस होना जरूरी है। एक्सेस न्यूट्रॉन तकरीबन डबल के करीब। अब यहाँ पे रेशियो वाइज डबल न्यूट्रॉन अवेलेबल है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव हो रहा है। अच्छा, ओके ओके, चलिए आगे बात करते हैं। एक बात और करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा मीटिंग लिंक भेजूंगा आपको। यहाँ पर हमने बात की आइसोटोप। अच्छा, अगर मैं इस हाइड्रोजन को H का, हैवियर को D का और रेडियो एक्टिव को T का सिंबल दूं, तो
इससे बनने वाली हाइड्रोजन गैस क्या सिंबल रखेगी? H2। इससे बनने वाली हाइड्रोजन गैस क्या सिंबल रखेगी, क्या फॉर्मूला? D2 और ये T2। और इससे बनने वाला वाटर H2O, इससे बनने वाला वाटर D2O, इससे बनने वाला वाटर T2O कहलाना चाहिए। एम आई राइट? मेरी बात दिमाग में जा रही है? अगर ये हाइड्रोजन ऑर्डिनरी है, ये हैवी है, ये रेडियो एक्टिव है, इसकी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2, इसकी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला D2, इसकी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला T2 होना चाहिए। और विद रिस्पेक्ट टू देयर सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H2O, D2O, T2O। अब फर्ज करते हैं, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं सोचने के लिए सारे बच्चों को, कि नेचर में अगर ऐसी हाइड्रोजन है, ऐसी हाइड्रोजन है और ऐसी हाइड्रोजन है, तो ऐसी हाइड्रोजन भी तो हो सकती है जिसका फॉर्मूला HD हो, HT हो, DT हो। ये भी क्या है? हाइड्रोजन गैस। एक लाइटर आइसोटोप, एक हैवियर आइसोटोप, एक लाइटर आइसोटोप, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एक हैवियर आइसोटोप, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्या ऐसा पॉसिबल है? जो हाइड्रोजन को तो नजर क्या आ रहा है? हाइड्रोजन ही नजर आ रहा है। ये तो हम इसको सिंबॉलिकली डिफरेंट कर रहे हैं। ये भी हाइड्रोजन गैस है, ये भी हाइड्रोजन गैस, और ये भी हाइड्रोजन गैस। Is that thing clear to everyone? Because less than 1 minute will be left after 10 seconds. Respond to this so that I can send you a new link. Everyone, please respond to this. ये सबके responses मुझे नहीं आया तो बताओ, दोबारा से बताऊंगा. Faria, I'll explain it in the next upcoming session. Please, everyone respond to this. ठीक है, I'm sending another link. Join me quickly. साथ I'll answer it. ठीक है? आप सब लोग ना वॉइस पे आके अपने सवाल पहले देना कि कहाँ पे इशू है। चलो, सो क्लास आई एम सेंडिंग अनदर लिंक, और इस लिंक को ज्वाइन करके सब लोग मेरे साथ आ जाएं। You'll get it in 2 minutes.